Welcome back, my dear students. I welcome you all in this video. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल एनवलप के बारे में और एक उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। इसके पहले जो वीडियो था, इसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू उसमें हमने देखा था कि कैसे उसका जो एनवलप होता है उसमें क्या-क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, बीच में साइटोप्लाज्म, लिसोसोम्स के बारे में प्राइमरीली पढ़ा था। जो उसका जो क्रोमोसोम होता है दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। तो और उसमें बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एक उसका एक एक्सेप्शन है, वो है राइबोसोम। सो ये जो ओवरव्यू था प्रोकैरियोटिक सेल का, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं सेल एनवलप। सेल एनवलप जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कहाँ कैसे बना होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या एक पार्ट का और एवरी पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद में जो है वो मिसोसोम्स के बारे में, अगर इस वीडियो में नहीं होता तो हम उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम प्राइमरीली जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल एनवलप के पार्ट्स और व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं दैट इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यू कैन से बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में जो एनवलप होता है, वो जो एनवलप होता है वो एक्चुअली इट इज अ थ्री लेयर स्ट्रक्चर। जो सेल सेल एनवलप जिसे हम कहते हैं, एनवलप जिसे कहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब कि जो सेल एनवलप होता है बैक्टीरिया में, वो तीन लेयर्स का बना हुआ होता है। हालांकि उसके जो तीन लेयर्स है, उसका every layer is having separate function, but together they constitute a protective covering, or they act as a protective unit. तीनों के तीनों जो लेयर्स होते हैं बेटा, वो उसका जो फंक्शंस होता है, एक लेयर का, दूसरा लेयर का, तीसरा लेयर का, वो डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं उस बैक्टीरियल सेल में। लेकिन वो जब टुगेदरली एक्ट करते हैं तो उनका फंक्शन होता है एज अ टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। तो इसमें हम लोग जरा डिटेल में देखेंगे बेटा, जो सेल एनवलप होता है, सेल एनवलप, सेल एनवलप, उसमें जो तीन लेयर्स होते हैं बेटा, तो कौन सी होती है हम लोग देखेंगे। तीन जो लेयर होती है उसमें पहला होता है, या आउटर जो लेयर होती है, वो ग्लाइको कैलिक्स। ये जो होती है बेटा ग्लाइको कैलिक्स, ये जो होती है, तीन तीन जो लेयर है उसमें जो दूसरी लेयर होती है वो होती है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल, और जो तीसरी लेयर होती है बेटा वो होती है सेल मेम्ब्रेन, या इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो तीन लेयर्स होती है साइड सेल एनवलप में, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, हम लोग कलर दूसरा लेंगे उसके लिए। ये जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स बेटा, ये जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट। दूसरी जो होती है सेल वॉल, ये जो होती है वो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर। और जो तीसरी होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द इनर वन। आप लोग अगर डायग्राम में भी देखेंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो है बेटा, ये ऊपर का जो होता है, ये जिसे कि हम लोग कैप्सूल कह रहे हैं, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये जो ब्लूइश पोर्शन देख रहे हैं आप, ये होता है बेटा ग्लाइको कैलिक्स। ये जो पोर्शन दिख रहे हैं आप, ये होता है ग्लाइको कैलिक्स। ये
से हम लोग थोड़ा सा दूसरे कलर में देखते हैं, हम लोग कर देंगे ग्रीन कलर। ये जो कलर है, ये जो ब्लूइश है, ये ग्लाइकोकैलिक्स। इसमें से ये जो होता है बेटा, ये जो येलो कलर दिख रहा है यहाँ पर, येलो कलर, दैट इज योर सेल वॉल। एंड इनरमोस्ट जो है ये वाली, ये जो होती है बेटा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो आउटर मोस्ट सपोज ये जो बैक्टीरियल सेल है, हम लोग वो इरेज कर देते हैं और हम लोग लेते हैं, सपोज ये जो है ये बैक्टीरियल सेल है सपोज करके, इसमें आउटर मोस्ट जो लेयर होगा वो होगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स। के बाद में इतना ठीक तो नहीं होता है वो, हम लोग 3 लेयर्स निकाल लेते हैं हम बाहर से। ओके, तो इसमें जो है बेटा मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये है आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम ग्लाइको कैलिक्स से हम लोग कहते हैं ग्लाइको कैलिक्स। इसके बाद में जो है वो मिडल वाला पोर्शन जो होता है, इसे हम लोग अलग कलर देंगे। ये कलर हो गया आपका ग्रीन। ये जो है बेटा ये इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। और हम लोग जो तीसरा कलर देंगे इसको, ये हम लोग देंगे येलो कलर देंगे। ये देखो, ये जो तीसरा है इनर मोस्ट लेयर है, इसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बाहर से लेके अंदर तक ये जो 3 लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, मिडल वाली जो होती है वो सेल वॉल होती है, वो इनर मोस्ट जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अभी हम लोग इसका जो फंक्शन देखेंगे और ये किससे बनी हुई होती है के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज उसके जान लेंगे। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर होती है उसे हम लोग शुगर कोट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट होता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है बेटा, ये कैसे बनी होती है? ये बनी होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से, या तो फिर ग्लाइकोलिपिड्स, या पेप्टिडोग्लाइकैन से। ओके, तो ये जो है इसमें शुगर कंटेंट होना मस्ट है। ओके, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है उसका 2 डिफरेंट टाइप्स में उसका टाइप है। एक जो है बेटा, अगर वो लोग लूज लूज शीट के फॉर्म में होती है, लूज शीट मतलब कि वो टाइटली अटैच नहीं होती, लूज शीट के फॉर्म में होती है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर। अगर वो थिक होगी, थिक होगी तो उसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। ओके, कैप्सूल। सो ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट लेयर है आपकी, उसमें हम लोग ने देखा कि वो 2 टाइप्स की हो सकती है, जिसमें कि अगर वो लूज शीट के फॉर्म में होगी तो उसे हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर, अगर वो थिक होगी तो उसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। ये तो हो गया बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जो कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। अब आगे बढ़ते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर मतलब कि क्या? सेल वॉल। जनरली हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में वो पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो कंपाउंड है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल, उसमें जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। तो इसका जो फंक्शन है बेटा सेल वॉल का वो क्या है? इट प्रोवाइड द शेप, प्रोवाइड शेप टू द सेल। मतलब कि सेल वॉल जो होती है उसके वजह से जो है वो सेल को प्रॉपर एक शेप मिलता है। देन it also provides the strong structural support। Okay,
मतलब कि सेल वॉल की वजह से जो सेल को है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, दैट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। ओके, इट प्रोवाइड शेप, प्रॉपर शेप, मतलब कि जो शेप होता है सेल का, इसमें बहुत ज्यादा रोल जो होता है वो सेल वॉल का होता है। देन it provide the strong structural supports to that particular cell, and third one जो है it prevent it from the injuries, okay, or damage, prevent from bursting of the cell, prevent from bursting, मतलब सेल अगर बर्स्ट होता है ज़्यादा, उसमें अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो फिर कुछ हो गया तो सेल के बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं, तो वो प्रिवेंट करने के लिए जो है वो सेल वॉल का यूज होता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग देखेंगे कि ये इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है सेल एनवलप में, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, ये इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अभी इसका मीनिंग क्या है बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल? जो मेम्ब्रेन्स होती है बेटा वो तीन टाइप्स की होती है। एक जो होती है वो फुल्ली परमिएबल होती है, एक जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, या तो फिर इसे सेमी परमिएबल भी कहा जाता है, और जो एक होती है वो इम्परमिएबल टाइप का मेम्ब्रेन होती है। ओके, ये जो तीन टाइप्स की जो मेम्ब्रेन है, ये इसमें एक टाइप का जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल, इसका मतलब ये होता है कि दैट मेम्ब्रेन विल अलाउ ऑल द सब्सटेंस टू एंटर थ्रू इट। मतलब कि सेल में जो एंट्री और एग्जिट होती है उस पर कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। एनी कंपोनेंट, एनी एलिमेंट कैन पास थ्रू इट, जिसे कहते हैं हम लोग परमिएबल। इम्परमिएबल क्या होता है बेटा, कि जिसमें सेल विल नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, मतलब कि उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं जाएगा। ये इस प्रकार की अगर मेम्ब्रेन होगी तो उसे हम लोग कहेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में या तो फिर यूकैरियोट्स में भी, वो मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। Selectively permeable membrane, what it means to be a selectively permeable membrane? Selectively permeable membrane means what? कि इसमें जो है some substance that membrane will allow to pass through it or even to get out of it. Some substance, okay, while the other substance are not going to pass. मतलब कि कुछ जो सब्सटेंस है उसे वो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करता है अंदर जाने के लिए या तो फिर बाहर आने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटेंस को वो रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि इट सिलेक्ट्स द सब्सटेंस विच सब्सटेंस हैज टू गेट पास, विच सब्सटेंस हैज टू विल नॉट गोइंग टू गेट पास। ओके, इसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो होते हैं बेटा, यूकैरियोट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मतलब प्रोकैरियोट्स में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग आगे देखने वाले हैं कि वो लिपिड और प्रोटीन, ये जो दो कंपाउंड्स है, जो दो एलिमेंट्स है, इसका बना होता है, जिसे कि हम लोग लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो जो प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चर होता है वैसा ही स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोट्स में भी होता है। तो हमने इसमें पढ़ा कि सेल एनवलप जो होता है उसमें तीन टाइप्स होते हैं, या थ्री लेयर्स होते हैं एक्चुअली, नॉट टाइप्स। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स, इसमें अगर लूज होगा तो वो स्लाइम लेयर कहलाता है, थिक होगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे। मिडल वाला जो होता है वो सेल वॉल होता है, और इनर वन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये तीन जो लेयर है वो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवलप इन प्रोकैरियोट्स। डू रिमेम्बर दिस, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है प्रोकैरियोट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे, ग्राम स्टेनिंग। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है बेटा, ये जो ग्राम स्टेनिंग होता है
इसमें हम लोग ये जो ग्राम स्टेन है, ये अभी इस वीडियो में हम लोग स्किप करते हैं। ये जो है ग्राम स्टेनिंग हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ ब्रीफली जाना कि व्हाट इज यू कैन से व्हाट इज सेल एनवेलप एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट। इस वीडियो में भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये जो वीडियो है के लिए अलग सा एक छोटा वीडियो मैं बनाऊंगा। ग्राम स्टैंडिंग होता है। तो अब तक वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।